अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने 3.1 डिस्कस की थी। आज नेक्स्ट मैंने आपके साथ 3.2 डिस्कस करनी है। 3.2 में डिफरेंशियबिलिटी है और एनालिटिक्सिटी आपके पास क्या होती है। इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में देखिए, सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन 3.2.1 ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। डेरिवेटिव की डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है कि किसी भी चीज़ का अगर आपने डेरिवेटिव निकालना हो तो वो डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है, एफ ऑफ जेड नोट प्लस जेड माइनस एफ ऑफ जेड ओवर डेल जेड और लिमिट डेल जेड अप्रोचेस टू जीरो। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन आप लोग सेकेंड ईयर में भी पढ़ते आ रहे हो। आपने बच्चों ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ लेनी है। यहाँ से ये आपके पास डेरिवेटिव निकालने के रूल होते हैं, ये रूल पढ़ लेने हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाती है डेफिनेशन ये एनालिटिक्सिटी ऑफ अ पॉइंट। एनालिटिक्सिटी पॉइंट क्या होती है, अगर आपके पास कोई फंक्शन दे दिया, उसे कहा गया बताएं ये एनालिटिक है या नहीं है, तो आप लोग चेक करोगे क्या वो डिफरेंशिएबल है, क्योंकि अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा हर पॉइंट पे तो वो एनालिटिक होगा। वही फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होता है जो आप जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो हर पॉइंट पे। ये भी डेफिनेशन बच्चों आप लोगों ने पढ़ लेनी है। इसी तरह ये सारी डेफिनेशन जितनी भी स्टार्टिंग में दी हुई है आप लोगों ने पढ़ लेनी है। अब इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन में चीज़ यूज़ होती होगी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि किस क्वेश्चन में कौन सा प्रोसीजर यूज़ हो रहा है। अब देखिए, सबसे पहले 3.2 के जो क्वेश्चंस आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 18 करना है, 21, 22 करने और 27 से 30 करने हैं। अब देखिए, फर्स्ट 6 क्वेश्चंस में आपको कहा हुआ है कि आपने 1 को यूज़ करना है डेफिनेशन को डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। अब मैंने देखें ये फर्स्ट 6 क्वेश्चंस में ये सेम काम करना है। डेरिवेटिव की डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई थी, इसीलिए मैंने एक में डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिख दी और बता दिया 3.2.1 थ्योरम है जिसे यूज़ करने का कहा हुआ है। इसके रिस्पेक्ट से हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है। एक बच्चों डेरिवेटिव निकालने का मेथड होता है, आप डायरेक्ट पावर रूल लगाओ, कोशेंट रूल लगाओ, ये जो भी टर्म लगाओ, यानी रूल्स यूज़ कर लो। और एक होता है बाय डेफिनेशन निकालना है, तो यहाँ बाय डेफिनेशन कहा हुआ है इसलिए हम बाय डेफिनेशन निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है। आपको फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड चाहिए। जहाँ जहाँ जेड आ रहा है वहाँ जेड प्लस डेल जेड लिख दोगे आप लोग। जब जहाँ जहाँ जेड प्लस डेल जेड लिख दोगे इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए इस वाली टर्म में से इस वाली टर्म को माइनस करना है। फॉर्मूले में आपने दोनों वैल्यूज़ निकाल ली थी। उसके बाद दोनों वैल्यूज़ निकालने के बाद देखिए मैंने फॉर्मूला लिख लिया, लिमिट एज इट इज़। इस फंक्शन की जो वैल्यू निकली वो उसकी जगह पुट की, माइनस जो इस टर्म की वैल्यू थी वो पुट की, माइनस साइन मल्टीप्लाई किया। माइनस साइन मल्टीप्लाई होने के बाद जो जो देखें बच्चों टर्म्स आपके पास प्लस माइनस साइन के साथ आ रही थी उनको कैंसिल किया। डिवाइड में डेल जेड था तो ऊपर आपने देखा डेल जेड आ रहा था, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दिया तो ये 9 ही उल्टा आ गया। और यहाँ कहीं जेड नहीं आ रहा तो ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट की लिमिट हमेशा कांस्टेंट होती है। तो यहाँ से जो इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकला वो आपके पास 9 आयोटा निकला है। अब देखें अगर हम इसका डायरेक्ट भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड लेते, जेड ये 9 आयोटा कांस्टेंट था, एज इट इज आना था, जेड का डेरिवेटिव 1 आना था और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होना था। तो यही बच्चों आपके पास आंसर आना था। अब फर्स्ट 6 क्वेश्चंस में यही काम करना है। सॉल्यूशन बच्चों मैंने आपको सेंड कर दिया, आप ये काम करोगे। देखें क्वेश्चन नंबर 2 में भी फंक्शन की वैल्यू दी थी, आपको एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड चाहिए था। आपने जहाँ जहाँ जेड आ रहा था उसको जेड प्लस डेल जेड से रिप्लेस कर दिया। इसी वाले क्वेश्चन में उसको सिंप्लीफाई कर दिया। दोनों की सब्ट्रैक्शन चाहिए थी, मैंने अपनी आसानी के लिए पहले सब्ट्रैक्शन ऊपर निकाली, दोनों को माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो ये वाली टर्म आ जाएगी। उसके बाद आपने इसकी वैल्यू पुट की, डेल जेड से डिवाइड करना है। देखोगे सब में डेल जेड टर्म आ रही है, ऊपर से डेल जेड कॉमन लोगे, इसके साथ कैंसिल कर दोगे। फिर उसके बाद लिमिट अप्लाई करनी थी, जहाँ डेल जेड आ रहा होगा उसकी जगह 0 पुट कर दोगे तो एट द एंड आपके पास डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपके पास फर्स्ट 6 क्वेश्चंस में यही प्रोसीजर अप्लाई होगा। इस तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप लोगों ने खुद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही काम किया हुआ है। फंक्शन जेड प्लस डेल जेड किया, माइनस किया, उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, कॉमन आ रहा था, डिवाइड कर दिया तो ये आंसर आ गया। इसी तरह बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी फंक्शन की वैल्यू दी हुई थी, आपने उसके अंदर जेड प्लस डेल जेड पुट किया। करने के बाद दोनों की सब्ट्रैक्शन निकाली, क्योंकि दोनों की सब्ट्रैक्शन चाहिए। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी, करने के बाद डेल जेड कैंसिल हो गया और एट दी एंड लिमिट पुट करके ये आंसर आ गया आपके पास। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी फंक्शन दिया था, आपने एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड निकालना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए सबसे पहले फंक्शन था, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई मैंने किया। करने के बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद एलसीएम लिया। बच्चों एक एक स्टेप मैंने इसीलिए कैलकुलेशन का किया हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने इसकी वैल्यू निकाल ली, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की, कैंसिलेशन की, उस लिमिट अप्लाई कर दी, उसके बाद एट द एंड आपका ये आंसर आ जाएगा।
इसी तरह सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में भी फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड की वैल्यू निकालोगे। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई करोगे, फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू पुट करोगे, करने के बाद कैंसिलेशन हो जाएगी, जो चीज़ कॉमन आ रही होगी, फिर लिमिट अप्लाई कर दोगे तो एट द एंड आपका ये आंसर आ जाएगा। यानी फर्स्ट 6 क्वेश्चन में जस्ट बाय डेफिनेशन उसे सॉल्व किया है।